हमें ये पता है कि अगर कोई भी फंक्शन हो और उसकी पावर, उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम सिर्फ इतना करते हैं, n+1 करके डिवाइड बाई n+1 करके। अब आप सोच रहे होंगे जी ये कौन सा फार्मूला है। मैं इस फार्मूले को लिख देता हूँ जी कि एक्स एन करके देखें। अब एक्स एन डी एक्स है ना, तो आप पावर छोड़ दें तो एक्स की वैल्यू रखें, ये आ जाएगा एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। ठीक है, ये था फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो और उसका डेरिवेटिव 1 हो। ठीक है, तो ये बनता है एक्स n+1 ओवर n+1 + c। तो हमें ये वाली चीज़ तो ऑलरेडी की हुई है, x3 ओवर, मसलन ये चीज़ आ जाए तो हमें पता है कि x4/4 + c। हमने और क्या किया हुआ है, अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए 1/x4 dx, यानी फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाए, हम फंक्शन को पहले ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर जाके +1 करते हैं और फिर जो आंसर आता है उससे डिवाइड कर देते हैं। ये चीज़ भी हमने की हुई। अच्छा, हमने और क्या किया हुआ है, हमने लिखा हुआ था जी ax+b⁻³ और dx। जब इसका इंटेग्रल लेते हैं तो हम लिखते हैं ax+b पावर, ये आ गया ना 3, 1 किया तो 4/4 आ गया, और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसके साथ डिवाइड कर देते हैं प्लस। जी, सबसे पहले हम आते हैं इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। जी, सबसे पहले तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव पे आते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जब हम डेरिवेटिव पे आएंगे तो ये बनता है जैसे e⁻a x, इसके इंटेग्रल पे आते हैं ना। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, ठीक है, हम लेते हैं वैसे ही इंटेग्रल लेते हैं। मसलन e⁻a x का इंटेग्रल e⁻a x है, और ax यानी पावर का जो डेरिवेटिव आएगा वो a है ना, उससे डिवाइड कर देते हैं। देखो डिफरेंस क्या है इंटेग्रल और डिफरेंशिएशन में। अगर ई ए एक्स का हम डेरिवेटिव लें, जैसे हमने ये कहा था, तो ई ए एक्स का डेरिवेटिव एक दफ़ा तो वैसे ही आएगा, इंटेग्रल भी ऐसे ही होते हैं, यानी डेरिवेटिव भी वैसे ही, इंटेग्रल भी वैसे। और फिर ये जो पावर बचेगी ना, पावर, इसका डेरिवेटिव लिया जाता है। अब देखो ये डी बाई डी एक्स क्यों कर रहा है कि अपने डेरिवेटिव लेना है तो मल्टीप्लाई बाई ए कर देना। अगर आप इंटेग्रल ले रहे हैं तो डिवाइड बाई ए कर, इंटेग्रल में डिवाइड और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, ये होगा इससे। अच्छा, इसी तरीके से अब देखो एग्जांपल्स इसकी अगर हम लेते हैं, e⁻4x है, अब देखो ये मैंने डी और डेरिवेटिव लिखा है, तो e⁻4x का 4x डिवाइड बाई 4 और प्लस सी आ गया। इसी तरीके से e⁻4x का इंटेग्रल लिया जाए तो एक दफ़ा e⁻4x वैसे ही लेना है। मैं जिस तरह बता रहा हूँ ना, इसको इसी तरह ही फॉलो करें, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ पावर एंड डिवाइड इट विद दैट नंबर। 4x का डेरिवेटिव 4, उसको डिवाइड बाई 4 कर दे, डी बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे मैंने इंटेग्रल ले लिया है, तो ये मल्टीप्लाई बाई 4 है, ये मल्टीप्लाई 4, यस। ठीक है जी, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो क्वेश्चन है ना, उनको हमने लेके चलना है। अब देखो कि एक्सरसाइज जो है, मैं अब आपको देखो थोड़ी सी क्विकली मैं चाह रहा था कि इंटीग्रेशन को हम गो थ्रू कर लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट में है e⁻2x है, तो देखिए इट्स वेरी सिंपल, 2x हो जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव 2 आता है, डिवाइड कर दें और प्लस सी डाल दें। अच्छा, इसी तरीके से इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट है e⁻−4x dx है, तो e⁻−4x एंड डिवाइड बाई -4 प्लस सी हो जाएगा। ये बी पार्ट भी हो गया। और देर आर फ्यू पार्ट्स लाइक डी पार्ट, अगर मैं लिखूं तो इसमें देखिए इंटेग्रल लिखा है e⁻1/2x और dx। इसमें ना इंटेग्रल हमेशा वेरिएबल का होता है, ये 4 टाइम्स ई पावर है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये कांस्टेंट है, इसको इंटेग्रल के बाहर लिखा जा सकता है। 1/2x का मतलब है x/2 dx। अब देखें एक दफ़ा तो x/2 तो एज इट इज आ जाएगा, फिर x/2 जो है, यानी जो पावर में x/2 है, इसका डेरिवेटिव लेना है, वो डेरिवेटिव आता है 1/2, और उसको डिवाइड कर देंगे। और जब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 फ्लिप होके ऊपर जाएगा, तो 2e⁻²
x/2 प्लस 4, एक चीज मैंने मिस कर दी थी, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब 2 ऊपर जाएगा तो ये उससे मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखो, इंटेग्रल में ना अब आप लोगों ने ये सारी प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, ब्रैकेट जो है ना वो सिंप्लीफाई करनी है, फिर इंटेग्रल लेना है। तो जब e पावर माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा e पावर माइनस एक्स, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब ये देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो आ जाएगा e पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर ज़ीरो है। तो e पावर ज़ीरो को अगर हम लिखें, e पावर माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, dx हो जाएगा, और e पावर माइनस एक्स ओवर माइनस वन। ठीक, फिर प्लस वन का इंटेग्रल x आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे b पार्ट भी मल्टीप्लाई करके होना है। वन का इंटेग्रल क्या आता है? यहाँ पे तो वन बच गया ना, ई पावर ज़ीरो वन आ गया, ये देखें, ये वन, वन का इंटेग्रल एक्स होता है, जैसे एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो फिर वन का इंटेग्रल एक्स हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से ये जो सी पार्ट है, इस सी पार्ट को देखें तो ई पावर टू एक्स हो गया, और माइनस वन आ गया, और ये आ गया स्क्वायर, और ये डी एक्स हो गया। अब आप स्क्वायर ओपन कर लें, ये बनता है ई पावर टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ई पावर टू एक्स इंटू वन। ठीक है, और प्लस वन स्क्वायर। आपकी मर्जी है, या तो स्क्वायर ओपन कर लें या इसको दो दफा मल्टीप्लाई कर लें, मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए, जैसे आपको समझ आए। ये देखें, ई पावर टू एक्स माइनस वन और ई पावर टू एक्स माइनस वन, दो दफा मल्टीप्लाई करके इसे एक्सपेंड करके स्क्वायर ओपन करना था ना। तो अब इसके बाद जब फर्दर इसके स्टेप पे आएंगे तो ये देखें, ई पावर ये बन जाएगा फोर एक्स, दिस इज माइनस टू ई पावर टू एक्स, और ये वन आ गया, ये ब्रैकेट में लिखा। अब देखो, इंटेग्रल के अंदर देखें तीन टर्म्स है, हर एक टर्म का इंटेग्रल होगा, और इंटेग्रल लेते हुए ना हम हर टर्म के साथ सेपरेट इंटेग्रल भी ले सकते हैं। मसलन मैं अगर ई पावर फोर एक्स के साथ इंटेग्रल लूंगा ना, साथ मुझे डी एक्स भी देना है, फिर माइनस आ गया। अब देखिए, ये बन रहा है टू ई पावर टू एक्स डी एक्स, और ये आ जाएगा वन टाइम डी एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें, ई पावर फोर एक्स डिवाइडेड बाई फोर, माइनस टू है तो ये वाला बन जाएगा ई पावर टू एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही आ गया, डिवाइड बाई टू हो गया, प्लस वन। अब वन का डेरिवेटिव, वन डेरिवेटिव है एक्स का, यानी वन का इंटेग्रल फिर क्या हो जाएगा, एक्स और प्लस सी। के बाद एक स्टेप आपको और लिखने की ज़रूरत है, अगर कोई कटिंग हो रही हो तो कटिंग परफॉर्म कर दें, ई पावर टू एक्स हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस एक्स और प्लस सी। सही हो गया जी। इसी तरीके से जैसे अब मैं यहाँ पे एक एफ पार्ट भी लिख लेता हूँ। ये देखें, एफ पार्ट है कि दिस इज ई पावर एक्स माइनस टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ई पावर टू एक्स एंड डी एक्स, ये आ गया। अब देखो, ऊपर स्क्वायर ओपन करना है और फिर इससे ई पावर टू एक्स से डिवाइड करना है। देखें ज़रा, मैं अब स्क्वायर ओपन करता हूँ, ई पावर टू एक्स हो जाएगा, माइनस टू ई पावर एक्स आ जाएगा, और प्लस फोर, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ ई पावर टू एक्स से, और ये ब्रैकेट। अब ये डिनोमिनेटर सारी टर्म्स को डिवाइड करेगा, यानी ई पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर टू एक्स, माइनस टू ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर टू एक्स, फिर क्या है, प्लस फोर ओवर ई पावर टू एक्स। लें जी, ये हमने डिवाइड कर दिया और ये डी एक्स हो गया। अब आप इसके अंदर देखें, जो कटिंग होती है उसको कटिंग कर लें, वन आ जाएगा। देखें, ये ई पावर एक्स है, डिवाइड हो रहा है तो माइनस टू एक्स ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और ई पावर टू एक्स ऊपर लेके जाएंगे तो ई पावर माइनस टू एक्स, क्योंकि इंटेग्रल हमने लेना है तो वेरिएबल वाला फंक्शन डिनोमिनेटर में आए तो ऊपर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ देखें ऊपर कांस्टेंट है तो इसने नीचे से ऊपर जाना था, इसलिए मैंने इसकी वर्किंग ये कर दी। अब देखो, थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। तो दिस इज दिस वन, एंड फोर ई पावर माइनस टू एक्स आ जाएगा, और ये बन जाना है डी एक्स। एक्स का अब आपकी मर्जी है, डायरेक्ट इंटेग्रल लेना चाहते हैं ले लें। ठीक है, ये देखें, मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट इंटेग्रल लिखूँ, वन का इंटेग्रल एक्स हो जाएगा, फिर माइनस टू आ गया, ई माइनस एक्स ओवर माइनस वन आ जाएगा, फिर फोर ई पावर माइनस टू एक्स डिवाइड बाई माइनस टू और प्लस सी। सिंप्लीफाई कर लें। अगर नहीं करना चाहते देखें,
हर एक टर्म के साथ इंटेग्रल ले लें, ई माइनस एक्स डी एक्स प्लस फोर कॉन्स्टेंट है बाहर ले लें, ई माइनस टू एक्स और डी एक्स। अगले स्टेप में ये इंटेग्रल आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर में लिख सकते। ये है जी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटेग्रल, इसको हम इंटीग्रेट इस अंदाज में करें। अच्छा, अब इसी के अंदर जो है ना, है वही इंटीग्रेशन वही है, अब होगा इतना कि डेफिनेट इंटेग्रल आ जाएगा, यानी ऐसे लिमिट्स के साथ दी होंगी, तो उसको अब हम देखेंगे कि वो कैसे आएगा। तो इसकी करेक्शन कर लें कि ये फोर है, इधर से ये फोर है, इधर से ये फोर है, फिर फोर है, फिर फोर है, और ये भी फोर। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ना, क्योंकि हमें ये पता है कि कोई भी फंक्शन जो लिमिट के साथ आता है, क्योंकि हम ए एस में ये कर चुके हैं, जब हम उसका इंटेग्रल लेते हैं तो हम लिमिट को फंक्शन में पुट करते हैं। अपर लिमिट पहले पुट होती है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये आ जाता है। अब हमने यही काम जो है ना इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है, मसलन ई पावर थ्री एक्स है, एंड दिस इज फ्रॉम जीरो टू टू डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, ई पावर थ्री एक्स, तो ई पावर थ्री एक्स का इंटेग्रल ई पावर थ्री एक्स हो गया, डिवाइड बाई थ्री हो गया, और लिमिट आप यहाँ पे ऐसे करके लिख। अब वन बाई थ्री ले लें, ई पावर थ्री एक्स ले लें, और लिमिट ले लें जीरो से टू, तो ये आ जाएगा वन बाई थ्री और ई पावर सिक्स माइनस ई पावर जीरो। ठीक है जी, लिमिट के पुट करने में कोई इश्यू तो नहीं है, ठीक है ना। ई पावर थ्री एक्स का इंटेग्रल जैसे लेंगे ना, थ्री एक्स, तो पावर का डेरिवेटिव डिवाइड बाई थ्री हो गया। थ्री, लिमिट तो इस एक्स में पुट होना है ना, थ्री में तो नहीं पुट होना, इस थ्री को बाहर ले जाए, वन बाई थ्री। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, अब देखो ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट एक्स की जगह पे आ गई, तो थ्री टू द सिक्स, ई पावर सिक्स हो गया। जीरो को पुट करो तो ई पावर जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वन बाई थ्री ई पावर सिक्स और माइनस वन, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड करेंगे, लिमिट कुछ भी हो, इंटेग्रल आपको फाइंड करना आना चाहिए, यानी ये अब आपकी एक्सपर्टीज है। वो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है, लेकिन कैलकुलेशन के साथ आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखो ये स्क्वायर आ गया ना, ये बन जाएगा फोर ई पावर टू एक्स हो जाएगा, माइनस टू इंटू टू ई पावर एक्स, फिर क्या आएगा माइनस और प्लस फाइव ओवर ई पावर एक्स, और ये आ जाएगा प्लस ट्वेंटी फाइव ओवर ई पावर टू एक्स। ये लीजिए मैंने सारे का स्क्वायर ले लिया। देखें ई पावर एक्स से कैंसिल, टू टू द फोर, फोर फाइव द ट्वेंटी, यानी ये जो चीज़ बन रही है वो है फोर ई पावर टू एक्स माइनस ट्वेंटी एंड प्लस ट्वेंटी फाइव और ई पावर माइनस टू एक्स, इसको ऊपर ले जाए। अब आप इसका इंटेग्रल ले लें, देखें इसका इंटेग्रल आएगा ई पावर टू एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दफ़ा वैसे ही आ गया, और ई पावर टू एक्स यानी पावर में टू एक्स है, इसका डेरिवेटिव आएगा टू, उससे डिवाइड करके, और ऐसे करके लिमिट डाल दें। आपकी मर्जी है कि सारी की सारी लिमिट हम एक दफ़ा डाल के ना कर सकते हैं। पहले पूरा इंटेग्रल ले लें, ये ट्वेंटी और इसका इंटेग्रल एक्स आ जाएगा, फिर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव ई पावर माइनस टू एक्स डिवाइड बाई माइनस टू हो गया, और इधर से ये वाला फोर के साथ। अब आप लिमिट ले लें जीरो से वन, अब देखें ये वाला आ जाएगा, यानी ये इससे कैंसिल होकर टू हो जाएगा, यानी टू ई पावर टू एक्स माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर टू, और एक्स पावर माइनस टू एक्स, और ये आ जाएगा लिमिट जीरो से वन। तो ई पावर टू आ जाएगा, माइनस ट्वेंटी इंटू वन हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव ओवर टू हो जाएगा, और ये ई है, सॉरी ई पावर माइनस टू इंटू वन। देखो पहले अपर लिमिट सब में पुट कर दी, माइनस डाला, अब जीरो, अब लोअर लिमिट जीरो, वो पुट कर दो, यानी टू ई पावर जीरो वन आता है, माइनस ट्वेंटी इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर टू है, और ई पावर जीरो इज वन, ये आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, टू ई स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी प्लस, सॉरी माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर टू ई पावर माइनस टू आ गया, और ये आ जाएगा टू टू ज़ फोर माइनस एंड प्लस ट्वेंटी वन ओवर टू आ गया। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, इस ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टू ई स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी फाइव ओवर टू ई पावर टू, नीचे आके प्लस टू हो रहा है, तो ये माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी वन ओवर टू। बस इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ले लें। अ कर्व इज सच दैट डी वाई बाई डी एक्स, देखिए सोल्यूशन की तरफ जाए ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सिक्स ई पावर टू एक्स
प्लस 2e⁻⁻x। गिवन दैट, वो कहता है कर्व इज गिवन दैट द कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 0 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ये जो स्टेटमेंट आती है ना इक्वेशन ऑफ द कर्व, इसका मतलब होता है कर्व किस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव दिया हुआ है। अब हम क्या सोचेंगे, डेरिवेटिव ख़त्म करना है। तो डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग करते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, तो आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स का इंटेग्रल लेंगे तो डेरिवेटिव तो खत्म हो जाएगा, वाई रह जाएगा। और राइट साइड पे पूरी टर्म के साथ इंटेग्रल लिख देता हूँ। आप देखो इंटेग्रल ले रहा हूँ, e2x डिवाइड बाई टू प्लस 2e⁻⁻x डिवाइड बाई -1 और प्लस सी, क्योंकि लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट आ जाएगा। अब एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लें, 3e2x माइनस e⁻⁻x हो गया और प्लस सी। अब सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो उसने पॉइंट दिया हुआ है, ये 2 की कटिंग कर ली ना, 2 1 था, तो कौन से वाला, ये 2, हाँ ये -2 आएगा ना। अच्छा अब इसमें पॉइंट पुट कर दो, ये आ गया, तो 3e⁻0 1 -2 एंड प्लस सी, तो यानी ये बनता है 2 -1 इज इक्वल टू सी, सी का आंसर 1 आ गया। तो ये लें जी, ये इक्वेशन ऑफ द कर्व आ जाएगी, 3e⁻2x, फिर क्या है -2e⁻⁻x एंड +1। ये लें जी, ये इसका आंसर आ जाएगा।